नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला एक बार फिर सदफ़ को शादी की पेशकश करेगा और उस बार सदफ़ बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका प्रपोज़ल कबूल कर लेगी। वो दिल में फ़ैसला कर चुकी होगी कि वो माजी की तलहियों को पीछे छोड़कर बिलाल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। उसे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, खास तौर पर अमार की। लेकिन जब अमार को इस बात का पता चलेगा तो वो सख्ते में आ जाएगा। इसके लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा कि सदफ़ वाकई उसे छोड़कर बिलाल के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुकी है। वो शदीद बेचैनी और पछतावे में मुब्तला होगा। सीधा हमशा के पास जाएगा और कहेगा कि हमशा, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मैं सदफ़ के बगैर नहीं रह सकता। मैंने उसे दानिया के लिए छोड़ा था, मगर दानिया ने भी मुझे धोखा देकर कनाडा वापसी की राह ले ली। अब मुझे एहसास हुआ है कि सदफ़ ही मेरी असली मोहब्बत थी और मैंने उसे खोकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये सुनकर हमशा को शदीद गुस्सा आएगा और वो सख्त लहजे में कहेगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी अपने किए की ही सज़ा है। दानिया ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुमने भी सदफ़ को धोखा दिया था, जिसके लिए तुमने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया। उसने तुम्हें छोड़ने में एक पल की देर नहीं की। अगर वो ना भी छोड़ती तो क्या इस बात की ज़मानत थी कि तुम उसके साथ वफादार रहते। तो हमशा, तुम हमेशा खुदगर्ज रहे हो और शायद इसीलिए किस्मत ने तुम्हें ये सबक सिखाया है। अमार हमशा की तरफ तल्ख बातें सुनकर नदामत से नज़रें झुका कर बोलेगा, मैं सदफ़ के पास गया था, मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, अपनी गलतियों का एतराफ़ किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी। ये सुनकर हमशा भी हैरान और परेशान हो जाएगी। वो दिल ही दिल में सोचेगी कि अगर सदफ़ ने वाकई बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर ली तो बिलाल उसके हाथ से निकल जाएगा। वो जल्दी से अमार से कहेगी कि मैं हूँ सदफ़ से बात करूँगी, शायद वो अपनी दिल से ये बात निकाल दे। हमशा फ़ौरन सदफ़ के घर जाएगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि सदफ़, मैं जानती हूँ कि अमार ने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, मगर हर इंसान गलती करता है। वो सच्चे दिल से पछता रहा है, तुम उसे एक और मौका क्यों नहीं देती। लेकिन सदफ़ का लहजा सख्त होगा। वो साफ जवाब देगी कि तुम क्या चाहती हो, कि मैं उसे दोबारा कबूल कर लूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम भूल गई हो कि उसने किस तरह मुझे दानिया के लिए छोड़ा था, और अब जब दानिया ने उसे छोड़ दिया तो वो वापस मेरे पास आना चाहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया है और मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमशा सदफ़ के दो टोक इनकार पर मायूस हो जाएगी, मगर वो भी हार नहीं मानेगी। वो बिलाल के पास जाकर उसे सदफ़ के बारे में बदगुमान करने की कोशिश करेगी। वो चालाकी से बात करते हुए बिलाल के दिल में सदफ़ के लिए शक पैदा करने की कोशिश करेगी, लेकिन बिलाल फ़ौरन समझ जाएगा कि हमशा नहीं चाहती कि सदफ़ वो एक साथ खुश रहें। बिलाल सख्त लहजे में जवाब देगा कि मैं सदफ़ को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं उस पर पूरा भरोसा भी करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दिल में उसके लिए शक पैदा कर सकती हो तो ये तुम्हारी भूल है। हमशा बिलाल की ये बातें सुनकर अंदर से शिकस्त महसूस करेगी, क्योंकि उसका हर मंसूबा नाकाम हो चुका होगा। दूसरी तरफ अमार के पास भी अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसे अपनी बेवफाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी और बिलाल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएगी।